नमस्कार बच्चों, सिंचाई की बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं की चर्चा की कड़ी में आज हम सिंचाई की वृहद परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें भी सबसे प्रमुख परियोजना जो राजस्थान में कार्य कर रही है वह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पहले नाम राजस्थान नहर था। यह मुख्य रूप से थार के रेगिस्तान के बड़े भूभाग के लिए बनाई गई, जिसमें चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर जिलों को लाभ पहुंचने की संभावना है। पूर्व में इसकी सिंचाई की कुल संभाव्यता या क्षमता 19.63 लाख हेक्टेयर की जानी थी, लेकिन बाद में पानी की उपलब्धि में कमी होने के कारण इसको 16.17 लाख हेक्टेयर तक सीमित किया गया। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार इसके अंतर्गत कृषि योग्य कमान क्षेत्र 16 लाख हेक्टेयर होगा। प्रथम स्टेज की अगर हम चर्चा करें इसके अंदर, तो प्रथम स्टेज के अंतर्गत 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर, जो कि पंजाब में व्यास व सतलज नदियों के संगम पर हरिके बांध से प्रारंभ होती है और हनुमानगढ़ के पास मसीतावाली गांव पर समाप्त होती है। 189 किलोमीटर लंबी राजस्थान मुख्य नहर तथा 3,454 किलोमीटर में वितरिकाओं के निर्माण कार्य रखे गए थे, जो पूरा होने में आ गया। अर्थात प्रथम चरण या स्टेज 1 लगभग पूरी हो चुकी है। द्वितीय स्टेज भी प्रारंभ हो चुका है। द्वितीय स्टेज में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर छत्तीसगढ़ से जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ तथा 59 किलोमीटर में वितरिकाओं, कृषि योग्य कमान क्षेत्र व 7 लिफ्ट नहरों के क्षेत्रों को शामिल करके निर्माण कार्य रखे गए हैं। 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण कार्य वर्ष दिसंबर 1986 में पूरा हो गया था। मार्च 2010 के अंत तक शाखाओं व वितरिकाओं का निर्माण 8,114 किलोमीटर की दूरी में पूरा किया गया, जबकि कुल लंबाई 9,413 रखी गई है। मार्च 2016 के अंत तक इस पर कुल व्यय 4,689 करोड़ रुपए का हुआ और अब तक 16.06 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता सृजित की जा सकी है। नहर पर वैसे पक्की नहरों का निर्माण कराने तथा अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा बढ़ाने का लक्ष्य था। पूर्व में व्यय का उपयोग विशेषकर पक्के खालों के निर्माण, सेम समस्या निवारण व कृषि विकास कार्यक्रमों पर किया गया था, जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा विकसित हो सकी थी। इस परियोजना से कई करोड़ रुपए का वार्षिक कृषिगत उत्पादन होने लगा है। 1 जनवरी 1987 को मुख्य नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया गया था। हिमालय की गगनचुंबी बर्फीली चट्टानों से सैकड़ों मील दूर प्यासे और तपते हुए रेगिस्तान को जीवनदायक जल पहुंचाना एक भागीरथ प्रयास की सुखद परिणति है। इसके साथ ही वितरिकाओं का निर्माण कार्य भी कराया गया है। जैसलमेर जिले को समृद्ध बनाने में लाठी सीरीज के क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। यहाँ पानी पहुँचते ही खेती होने लगी है। वैसे भी यहाँ मामूली बरसात से सेवन घास पैदा होती है, जो पशुओं के लिए पौष्टिक मानी जाती है। मोहनगढ़ से आगे राजस्थान नहर के अंतिम छोर से लीलवा शाखा निकाली जा रही है। ये 90 किलोमीटर लंबी होगी और लाठी सीरीज क्षेत्र में सिंचाई करेगी। राजस्थान नहर का पानी पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ से कई किलोमीटर आगे तक पहुंच चुका है। पानी के अभाव में वीरान पड़े हुए मोहनगढ़ क्षेत्र के निवासियों एवं पशु पक्षियों का पहली बार मीठा पेयजल मिला है तथा शुष्क इलाके को सिंचाई की सुविधा मिली है। इस परियोजना को बाड़मेर में गड्रा रोड तक बनाने की स्वीकृति मिल गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राज्य में गेहूं, कपास व तिलहन की पैदावार बढ़ेगी। नए उद्योग, नए नगर, नई बस्तियां, ये सब नहर के ही वरदान होंगे। नहरी क्षेत्र में लाखों व्यक्तियों को बसाने का कार्यक्रम है। इसके लिए मास्टर प्लान पर कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना की यह विशेषता है कि इससे पहली बार नई भूमि पर खेती की जा सकेगी। इसमें रावी व्यास के जल का ज़्यादा गहरा उपयोग हो सकेगा और कमान क्षेत्र में निरंतर सूखे के कारण अकाल राहत कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए इस परियोजना का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इस परियोजना के पूरा होने पर सारा देश लाभान्वित होगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एक अतिरिक्त नहर जो कि लीलवा शाखा के नाम से प्रसिद्ध है का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मुख्य नहर के आखिरी छोर से एक और बड़ी शाखा धीरता भी निकाली जा रही है, जिसका निर्माण कार्य भी हाथ में लिया गया है। इन दोनों शाखाओं से जैसलमेर का कुछ क्षेत्रीय वर्षों में चमन हो जाएगा।
योजना को पूरे करने में सीमेंट व कोयला बाधा डाल रहे हैं। इस नहर में लिफ्ट सिंचाई स्कीम को कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है ताकि राज्य के पश्चिमी भाग को सिंचाई के लिए जल मिल सके। मुख्य नहर से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। इन लिफ्ट नहरों में पानी को ऊपर उठाया गया है। एक बार में लिफ्ट में पानी को 660 मीटर तक ऊपर उठा सकते हैं। जोधपुर को लिफ्ट नहर से 1992 में पानी देने का लक्ष्य रखा गया था। 7 लिफ्ट नहरों के नाम इस प्रकार हैं: बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर, नोहर साहिबा लिफ्ट नहर, बांगरसर लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर तथा पोखरण लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से थार के बड़े क्षेत्र की सिंचाई का लाभ मिलेगा तथा फलों के पेड़ों का विस्तार किया जा सकेगा। राज्य सरकार चाहती है कि इस परियोजना को केंद्रीय सरकार पूरा करे क्योंकि इसके लिए भारी मात्रा में वित्तीय व्यय की आवश्यकता है। अतः सतलज यमुना लिंक की भांति इसका वित्तीय भार भी केंद्र को वहन करना चाहिए। इससे राज्य के आर्थिक विकास में विभिन्न प्रकार से मदद मिलेगी, जैसे सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, कृषिगत उपज में वृद्धि, बिजली के उत्पादन में वृद्धि, पेयजल की सप्लाई में वृद्धि, रेगिस्तान के प्रसार पर रोक, मछली पालन को प्रोत्साहन, परिवहन का विकास, अनाज की मंडियों का निर्माण, पशुपालन का विकास, औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास आदि। सिंचाई के अलावा कंवरसेन लिफ्ट कैनाल से बीकानेर व 99 गाँवों को पेयजल सुविधा दी गई है। इसके अलावा गंधेरी सहवा लिफ्ट स्कीम से चूरू जिले के 175 गाँवों को मुख्य नहर से जोधपुर लिफ्ट स्कीम के जरिए जोधपुर शहर व बीच में पड़ने वाले गाँवों को पेयजल की सुविधा दी गई है। इंदिरा गांधी सिंचित विकास परियोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण, पक्के खालों के निर्माण, सड़कों व नई डिग्गियों के निर्माण तथा टीला स्थिरीकरण आदि कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता है, जिसे केंद्र देने में असमर्थ है। अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से साधन जुटाने आवश्यक माने गए हैं। परियोजना से बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए पशुपालन, चारागाह विकास व स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप खेती पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी नहर में कई स्थानों पर भारी रिसाव, जिसे हम सेम की समस्या कहते हैं, से उपजाऊ भूमि नष्ट होकर दलदली बनती जा रही है। उपजाऊ भूमि पर सेम का पानी व जहरीला घास नजर आने लगा है। भूमि के नीचे जिप्सम की कठोर परत है तथा किसान अधिक पानी देते हैं, जिससे सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जिप्सम की परत जो है वो पिघलती है और वो ऊपर तक आती है, जिसको हम सेम की समस्या कहते हैं। इस समस्या का समाधान होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए एक संभाव्यता हल ये हो सकता है कि सीमेंट प्लास्टर पर एक टाइल की लाइनिंग को एक और परत बिछाकर उसे रोका जाना चाहिए। रिसाव रोकने का कार्य भी शीघ्रता से किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि स्वयं समूह अमृत नाटा का मत था कि इंदिरा गांधी नहर का क्षेत्र पशुपालन, फलों के वृक्षों व बागवानों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है और ये नहर खुली न रहकर पाइपों के द्वारा पानी ले जाने की दृष्टि से बनाई जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अलावा कुछ अन्य प्रमुख वृहद सिंचाई परियोजना भी हैं, जिनमें मुख्य रूप से सिद्धमुख नहर परियोजना है। सिद्धमुख नहर परियोजना हनुमानगढ़ जिले की नोहर व भादरा तहसीलों तथा चूरू जिले की राजगढ़ व तारानगर तहसीलों को सिंचाई का लाभ देगी। इसमें राजस्थान रावी व्यास नदियों के सरप्लस पानी का उपयोग होगा, जो इसके हिस्से में दिसंबर 1981 में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के बीच समझौते के अंतर्गत आया था। राजस्थान को मिलने वाला पानी नांगल हेड वर्क्स से भाखड़ा मुख्य नहर पंजाब में होता हुआ फतेहाबाद शाखा तथा किशनगढ़ उपशाखा हरियाणा के समानांतर नहर द्वारा चलाया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत कुल क्षेत्र 1,14,389 हेक्टेयर आता है तथा इससे हनुमानगढ़ जिले के 99 गाँव व चूरू जिले के 14 गाँव लाभान्वित होंगे। नर्मदा परियोजना गुजरात सरकार राज्य की सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना की एक वृहद परियोजना है, सिंचाई की एक वृहद परियोजना है। इस परियोजना की कुल संशोधित अनुमानित लागत 2,481.5 करोड़ रुपए आकी गई है। पानी का हिस्सा 458 किलोमीटर लंबी नर्मदा मुख्य नहर बनाकर राजस्थान गुजरात सीमा पर दिया गया है। इसका पानी राजस्थान में मार्च 2008 में पहुंचा था। राजस्थान में 2.46 लाख हेक्टेयर में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से इसका उपयोग किया जाना है। इससे 1107 गाँव में जालोर जिले के 2 शहरों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के मार्च 2016 तक पूरा होने की संभावना व्यक्त की गई थी।
बीसलपुर परियोजना जो है वो बनास नदी पर बीसलपुर गांव के पास एक बांध बनाया जा रहा है। यह गांव टोंक जिले में टोडा रेसिंग कस्बे से 13 किलोमीटर दूर है। इस पर 1986-87 में कार्यारंभ हुआ था। यह परियोजना 2 चरणों में पूरी की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 6 नगरों को घरेलू उपयोग के लिए पानी देना है तथा टोंक, अजमेर व बूंदी जिलों के गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकरी और सरवाड़ आदि शहरों को पानी दिया जाना है, जहां पीने के पानी और घरेलू उपयोग व कल कारखानों के लिए पानी की बहुत कमी रहती है। इस कमी को पूरा करने के लिए बनास नदी के बहाव क्षेत्र के 4 स्थानों पर नलकूप और कुएं खोदे गए हैं। ये 4 स्थान हैं सांडला, छतरी, नेगड़िया और देवली। सांडला में 20 नलकूप, छतरी में 16 नलकूप और 1 कुआं तथा नेगड़िया और देवली में 1 कुआं खोदा गया है। इस परियोजना से पेयजल का लाभ जयपुर शहर को भी मिलने लगा है। इस प्रोजेक्ट से दिसंबर 2010 तक टोंक जिले की 81,800 हेक्टेयर कृषिगत भूमि में सिंचाई होने लगी है और आगे चलकर ब्राह्मणी व बनास नदियों को जोड़ने की योजना के अंतर्गत बीसलपुर बांध में जल की पूर्ति बढ़ाई गई है। धन्यवाद बच्चों। आगे की जो छोटे छोटे बांध के बारे में चर्चा है वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।